इससे भी बड़ा झूठ मैंने अभी अभी सुना है। मैं और क्या करूं लहरी? मारने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसे मार सकते थे डैड। पॉक्सो के नाम से तो बड़े बड़े लॉयर भी पीछे हट जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है लहरी, ये केस मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। They're disgusting. Legit. How is this possible? Nothing in our arsenal can stop her. She's gone rogue. तो हर वीडियो के नीचे ही आपके कई सारे सवाल आते रहते हैं, जिसमें आपकी ओर से कई सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज के बारे में पूछा जाता है कि ये बड़ी वेब सीरीज हमें आखिर कब OTT पे देखने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ की तो रिलीज डेट कंफर्म भी हो चुकी है और इसके साथ ही कुछ मूवीज को OTT पे रिलीज कर दिया गया है सरप्राइजिंगली। तो इसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले कोरियन ड्रामा फैंस के लिए अभी YouTube पे एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है वेटिंग फॉर रेन, जो एक मेलो रोमांटिक ड्रामा मूवी है और रिकमेंडेड है ओनली उन लोगों के लिए जिनको स्पेशली के ड्रामा देखना पसंद है, और वो भी मेलो ड्रामा। तो ये मूवी अभी इंडिया में YouTube के सोनी पिक्चर्स के चैनल पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया हॉरर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था सोनी पिक्चर्स की ओर से, जिसका नाम है नो गुड डीड, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच हॉरर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक माँ और उसके 2 बेटों की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपनी जिंदगी शांति से गुजार रहे होते हैं, लेकिन अभी जेल से भागा हुआ एक क्रिमिनल उनकी जिंदगियों को तबाह करने आ रहा होता है। लेकिन इस क्रिमिनल के पास्ट के भी कुछ राज होते हैं जिन सभी को ही इस मूवी में खोला जाएगा। तो कहानी काफी थ्रिल भरी हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 की है, और इस मूवी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है, जिसे अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। जी हाँ, ये बढ़िया मूवी अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद साल 2023 में एक बढ़िया हॉलीवुड की साई-फाई कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है जूल्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की रही है, जिसको 15,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस मूवी में कहानी हमें देखने को मिलती है एलियंस की और एक ऐसे टाउन की जहाँ पे ज्यादातर लोग एज ही रह रहे होते हैं, मतलब उम्र में काफी ज्यादा बड़े। तो उनके इस टाउन में एक रात को एक स्पेसशिप गिर जाती है और उस स्पेसशिप में से एक एलियन निकल के सामने आता है। तो उसके साथ कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो ये मूवी भी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही अभी हिंदी डब में देख सकते हैं, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी इसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया है। इसके बाद साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया R-रेटेड साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द रॉयल होटल, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6 के आसपास चल रही है, जिसको अभी तक 14,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस मूवी में कहानी हमें देखने को मिलती है 2 लड़कियों की जो एक साथ काम भी कर रही होती हैं और अभी कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक पब में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देती हैं, और उसी जॉब के दौरान ही उनका सामना कुछ ऐसे बुरे लोगों से होने वाला है जो उनकी जिंदगियों को बदलने वाला है। तो उनके साथ इस सिचुएशन में क्या क्या होता है और वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या करती हैं, वही हमें इस R-रेटेड मूवी में दिखाया जाता है। तो ये भी एक बढ़िया मूवी है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2022 में एक बढ़िया साउथ की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है अदृश्यम। बाकी ये मूवी पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही लास्ट मंथ में इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था YouTube पे। बट अभी आजकल में ही ये मूवी काफी चर्चा में बनी हुई है और इस मूवी को काफी ज्यादा रेकमेंड भी किया जा रहा है, जिसमें हमें एक लड़की के गायब होने की कहानी देखने को मिलती है, जिसको ढूंढने में काफी ज्यादा लोग लगे होते हैं। मतलब कि कई लोग इस लड़की को जानते हैं जो इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं अलग अलग अपनी ओर से ही। तो ये इन्वेस्टिगेशन किस ओर जाती है और वो मिसिंग लड़की मिल पाती है या नहीं, वही हमें इस मिस्ट्री और थ्रिल भरी मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी अभी इस मूवी को हिंदी डब में युगी नाम के साथ रिलीज किया गया है, जिसे आप अभी युगी नाम के साथ ही YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं और बढ़िया हिंदी डब के साथ अवेलेबल है।
इसके बाद साल 2022 में ही एक और बढ़िया साउथ की मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है भूथा कालम, जो थिएटर्स में रिलीज होने के बाद सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही। बट अभी हिंदी ऑडियंस के लिए अभी इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से हाई क्वालिटी में हिंदी डब कर दिया गया है, और ये हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HQ हिंदी डब में लीक कर दी गई है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 4600 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है जिनके एक फैमिली मेंबर की मौत हो जाती है, और उसके बाद ही इस फैमिली में माँ और बेटा कुछ मिस्टीरियस चीजों को फील करना शुरू कर देते हैं, जो उनकी असल जिंदगियों को बर्बाद करने वाला है। तो उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए दिखाया जाता है, जिसे अभी ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली हिंदी डब जरूर कर दिया गया है पायरेसी वर्ल्ड की ओर से। बाकी ऑफिशियली हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी या नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। इसके बाद अभी परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बढ़िया साउथ की साल 2025 की मूवी कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी के बारे में, कि इस मूवी की हिंदी OTT रिलीज को लेके एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है, और वो भी स्पेशली हिंदी डब में। तो वो अपडेट अभी सही हो चुकी है, और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दी गई है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज के साथ। जी हाँ, कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी ये मूवी अभी हमें इसी फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो एक मास्टरपीस मूवी है, जिसमें हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई एक अमेजिंग कहानी देखने को मिलती है, जो आपके दिल और दिमाग पे ऐसी बैठ जाएगी कि आपको 2-3 दिन तक को भूलने नहीं वाली, जिसे अभी इसी फ्राइडे 11 अप्रैल से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद साल 2022 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साइफाई साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मेगन, जिसमें हमें एक AI रोबोट की कहानी देखने को मिली थी, जो एक छोटी लड़की के रूप में होता है, और वो कैसे जानलेवा बन जाता है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिला था। और इस मूवी को लेकर बढ़िया अपडेट ये आ रही है कि अभी इस मूवी का पार्ट 2 भी कंफर्म हो चुका है, जिसकी प्रोडक्शन भी अभी कंप्लीट हो चुकी है, और ये मूवी ऑलमोस्ट रिलीज के लिए रेडी भी हो चुकी है, जिसे अभी इसी साल में ही थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए मेगन मूवी का पार्ट 2 इसी साल में ही हमें 27 जून से थिएटर में रिलीज होते हुए देखने वाला है। बाकी काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तो आपको इस मूवी का कितना इंतजार था, इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई थी। अगर आप भी इस सीरीज के फैन हो और आपको भी बेसब्री से इंतजार है इस वेब सीरीज के नए एपिसोड देखने का, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंचायत वेब सीरीज के सीजन 4 के बारे में, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी अनाउंस कर दिया गया है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। और अभी इस वेब सीरीज को देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, जो पहले एक्सपेक्टेड थी कि अप्रैल या मई मंथ में देखने को मिल जाएगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है जुलाई मंथ में। जी हाँ, पंचायत वेब सीरीज का सीजन 4 अभी हमें 2 जुलाई से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। बाकी अभी इंतजार करते हैं इस वेब सीरीज के ऑफिशियल ट्रेलर का, जो हमें जून मंथ में ही देखने को मिलेगा, और मई मंथ के एंड में इस वेब सीरीज का टीजर भी रिलीज किया जाएगा। बाकी इस वेब सीरीज के सीजन 5 के बारे में भी बता दूं कि उसकी भी शूटिंग अभी शुरू हो चुकी है, जो भी हमें इसी साल के एंड में ही या फिर ज्यादा से ज्यादा 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्रोडक्शन भी अभी शुरू हो चुकी है, और इसकी शूटिंग भी जोरों शोरों से चल रही है, जिनको कई सारे मीडिया हाउसेस की ओर से भी अपडेट किया जा रहा है। बाकी जब भी कंफर्म अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद साल 2021 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक R-रेटेड अमेजिंग एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नोबडी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की चल रही है, और इसको 3,48,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक ब्रूटल एक्शन की कहानी देखने को मिलती है, जब एक बंदा जो स्पाई एजेंट होता है उसकी फैमिली के ऊपर एक अटैक हो जाता है। तो उस अटैक से ही ये अकेला बंदा कैसे लड़ता है वही हमें उस पूरी की पूरी मूवी में दिखाया जाता है। और अभी बढ़िया अपडेट ये आई है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी बनके रेडी हो चुका है। जी हाँ, नोबडी मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसे भी अभी इसी साल में ही थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। और नोबडी मूवी का पार्ट 2 अभी इसी साल में ही 15 अगस्त से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा 15 अगस्त को। बाकी ये पार्ट 2 भी पार्ट 1 के जैसे ही बढ़िया रहता है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट ये तो बता सकता हूँ कि उस मूवी का बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा। और आपका क्या कहना है उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।